with the name of Allah Almighty. Correction. Rule number 31 to 40. 31. फ्यू का मतलब कोई नहीं, आ फ्यू का मतलब चंद. आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब है मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं. जबकि हमारे इंटेंशन में क्या है, हमारे इरादे में ये, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास चंद किताबें हैं, तो ये गलत हो जाएगा. आई हैव आ फ्यू बुक्स, आ फ्यू बुक्स कहेंगे तो फिर इसका मतलब होगा हम मेरे पास चंद किताबें हैं. सेम इज़ द केस विद लिटल. लिटल का मतलब कुछ नहीं, आ लिटल का मतलब थोड़ा सा. देयर इज़ लिटल मिल्क इन द जग, दैट इज़ रॉन्ग. हालांकि हमारे इंटेंशन में क्या है, जग में थोड़ा सा दूध है. देयर इज़ आ लिटल मिल्क इन द जग. इज इट क्लियर? ऐसा एडजेक्टिव जो वर्थ प्लस इंग फॉर्म से बनाया गया हो, नाउन के बाद आता है. एक एडजेक्टिव बनाते हैं, वर्थ उसके साथ इंग फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो एडजेक्टिव बन जाता है. क्लियर? वो कहाँ पर आएगा, वो नाउन के बाद आएगा. देखें, पहले बात देखें, सेंटेंस देखें. दिस इज वर्थ इंजॉइंग एक्सक्रूजन. एक्सक्रूजन का मतलब होता है सफ़र, जर्नी. वर्थ इंजॉइंग का क्या मतलब है, ये मज़े के काबिल सफ़र है. लेकिन इस सेंटेंस में एक्सक्रूजन नाउन है, तो वर्थ इंजॉइंग जब आएगा, जब वर्थ के साथ इंग फॉर्म लगेगी तो वो नाउन के बाद आएगा. दिस इज एन एक्सक्रूजन वर्थ इंजॉइंग. क्लियर? बस वर्थ इंजॉइंग या वर्थ रीडिंग, इस तरह का कोई वर्ड आएगा तो वो नाउन के बाद लगाना है, जो आगे नाउन ठहरा हुआ हो. जब कोई जानवर अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे, उससे पहले दा लगता है. डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. अब डॉग किसी एक ख़ास डॉग की तो बात नहीं कर रहे, टॉमी की बात नहीं कर रहे, रॉक की बात नहीं कर रहे, बुलटीयर की बात नहीं कर रहे, तमाम डॉग्स की बात कर रहे हैं. तो फिर आप यहाँ लिखेंगे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. इज इट राइट? The cow is a useful animal. जब कोई जानवर अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे, ये हो गया 35. जहाँ फाइल हु हो वहाँ मज़ीद सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं. फाइल का मतलब सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला. सेंटेंस के अक्सर शुरू में ही, दे या कोई नेम होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. He who wins the race, he will get the prize. He सब्जेक्ट है, उसके बाद who लगा हुआ है, आगे फिर दोबारा he आया है सब्जेक्ट. उसने कहा जहाँ पर who आ जाए, बाद में आगे सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं. He who wins the race will get the prize. Is it clear? दूसरी तीसरी डिग्री का दोहरा इस्तेमाल गलत है. डिग्री किसकी बनती है? एडजेक्टिव की बनती है. आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. सेम लाइक. अब दूसरी और तीसरी डिग्री का 2 मरतबा इस्तेमाल गलत है, डबल इस्तेमाल गलत है. जैसा कि ही इज़ मोर वाइजर देन अली. मोर, मच नहीं, मच मोर मोस्ट होता है, आई थिंक सो. ठीक है, हाँ, मच मोर मोस्ट. मैनी मोर मोस्ट होता है, ये भी होता है, दोनों का यही है. तो मोर क्या है? दूसरी डिग्री है. आगे वाइजर भी दूसरी डिग्री है. तो आप किसको काटेंगे? मोर को काटें. वाइजर काटेंगे तो बस सारा सेंटेंस ही खाली हो जाएगा. ठीक है. ही इज वाइजर देन अली. इज इट क्लियर? 37. रिलेटिव क्लॉज यानी जो क्लॉज हुज, दैट, हु, विच, होम से शुरू हो, उस नाउन के बाद आएगी जिसकी वो वजाहत कर रही है. ज़रा देखिए सेंटेंस.
I met a beggar in the street who was blind. पहली बात याद रखनी है, रिलेटिव क्लास क्या होती है। जब भी कोई पूछे रिलेटिव क्लास क्या होती है तो क्या कहेंगे? Who, that, which, whom। ये क्या है? रिलेटिव क्लास। ओके। I met a beggar in the street who was blind। ये जो who है उसके बाद आना चाहिए जिसकी ये नुमाइंदगी करता है, जिसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आई मेट अ बैगर, मैं एक बैगर से मिला, इन द स्ट्रीट, गली में, हु वॉज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। ये जो कौन है? बैगर है। जो हु किसके लिए आया? बैगर के लिए आया। तो फिर ये आना भी बैगर के फौरन बाद चाहिए। आई मेट अ बैगर हु वॉज ब्लाइंड इन द स्ट्रीट। हालांकि सेंटेंस गलत नजर आता है लेकिन सेंटेंस अहले हदीस है, ठीक है। लगता गलत है सही। हाँ, दूसरी डिग्री 2 के मुकाबला के लिए, तीसरी डिग्री 2 से ज़्यादा के मुकाबला के लिए। डिग्री तो आपके हत्ते पड़ गई है, हैं? अच्छा, डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? खामी या खूबी। ओके जी। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़। 2 के दरमियान मुकाबला है तो दूसरी डिग्री, ज़्यादा के दरमियान मुकाबला है तो तीसरी डिग्री। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़। टॉलेस्ट बताएं कौन सी डिग्री है? नो, हाँ, 3rd डिग्री है। अच्छा, कितने लोग हैं? 2 है तो दूसरी डिग्री जाएगी। तो अच्छा, ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज़। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द 3। सेकंड डिग्री है। मोर सेकंड डिग्री है, आपने 3rd डिग्री लगानी है क्योंकि किताबें 3 हैं। दिस बुक इज द मोस्ट। जब तीसरी डिग्री आप लगाते हैं उससे पहले हमेशा द भी लगाते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर? द मोस्ट से याद रखिए, जब भी आना है द मोस्ट आना है, इसको निशानी बना लें अपने, ठीक है। दिस बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द 3। 39 आ नंबर ऑफ जमा है। आ नंबर ऑफ कहीं पर आए तो उसे जमा के तौर पर आप डील करेंगे, यानी कि आगे उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका वर्ब जमा के तौर पर ट्रीट करेंगे। और अगर द नंबर ऑफ आ जाए तो उसे वैध के तौर पर ट्रीट करेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज लिविंग इन द स्ट्रीट आर आइडलर्स। द नंबर ऑफ बॉयज लिविंग इन द स्ट्रीट आर, पीछे द नंबर ऑफ है, आगे आर आया, तो हमने क्या करना है? ठीक करना है। द नंबर ऑफ बॉयज लिविंग इन द स्ट्रीट इज आइडलर्स। इज आइडलर्स। 40 अगर 2 वर्ब नार और नीदर से मिलाए जाएं। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें नार और नीदर का कॉम्बिनेशन चलता है, उसका रूल देख रहे हैं। अगर कोई वर्ब नार और नीदर से मिलाया जाए तो सब्जेक्ट नीदर से पहला होना चाहिए। सब्जेक्ट नीदर से पहले होना चाहिए, यानी अगर नीदर के बाद नाउन प्रोनाउन वर्ब है तो नार के बाद भी वर्ब प्रोनाउन या नाउन होना चाहिए। मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगी। नीदर ही कम्स नार राइट्स। नीदर के बाद क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट है, शाबाश। नार के बाद क्या आया है? वर्ब आया हुआ है। क्या है वर्ब? नीदर के बाद सब्जेक्ट आया, नार के बाद वर्ब आया। हमारा रूल ये है, जो चीज़ नीदर के बाद आए वही चीज़ नार के बाद आनी चाहिए। अगर नीदर के बाद सब्जेक्ट है तो नार के बाद भी, अगर नीदर के बाद वर्ब है तो सब्जेक्ट, नार के बाद सब्जेक्ट। अगर ही को शुरू में ले आए तो ही नीदर कम्स नार राइट। अब नीदर के बाद क्या है? वर्ब, और नार के बाद क्या है? इस तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कुछ रूल्स से जो आप पूछना चाहती थी कि वो करने हैं, मेरे ख्याल में वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको कराऊंगा, ठीक है।